श्री गगजीभाईजी सुतरिया, प्राथमिक शाळा, धोरण 6, विषय हिंदी, पाठ 3, समझदार नन्ही। इस पाठ का साहित्य प्रकार है कहानी। तो विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। आप ध्यान से कहानी सुनिए। पेड़ पर एक कबूतर बैठा है। पेड़ के नीचे तालाब था। तालाब के पानी में एक चींटी फंस गई थी। चींटी यानी कीड़ी। कबूतर ने चींटी को देखा। आप देख सकते हैं चित्र में, कबूतर ने चींटी को देखा कि वो पानी में फंस गई है। कबूतर ने चींटी को बचाने के लिए पेड़ पर से पत्ता तोड़कर चींटी की ओर फेंका। पत्ता यानी पान। कबूतर ने कीड़ी ने बचाववा माटे शुं फेंक्યું तो के पेड़ उपरथी, झाड़ उपरथी एक पान फेंक्યું। चींटी पत्ते पर चढ़ गई और बच गई। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि चींटी बच गई। एक दिन कबूतर पेड़ पर बैठा था। आप चित्र नंबर 3 देखो तो एक दिन कबूतर पेड़ पर बैठा था। आप देख सकते हैं कबूतर कहाँ बैठा है? पेड़ पर। उसका शिकार करने के लिए एक शिकारी बंदूक लेकर आया। तो शिकारी क्या लेकर आया? तो कि बंदूक लेकर आया। यह दृश्य चींटी ने देखा। जब शिकारी कबूतर का निशान ताकने लगा तभी चींटी ने शिकारी के पैर पर डंक मारा। आप देख सकते हैं चित्र नंबर 4 पर कि जब शिकारी ने पेड़ पर बैठे कबूतर पर निशान ताका तो चींटी ने शिकारी के पैर पर डंक मारा। डंक की पीड़ा से शिकारी निशान चूक गया और कबूतर बच गया। तो आप देख सकते हैं इस कहानी में कबूतर ने पहले चींटी को बचाया। किस तरह? तो कि तालाब में वो फंस गई थी और पत्ता फेंक कर उसे बचा लिया था। इसी तरह चींटी ने भी कबूतर को बचाया। किस तरह? तो कि जब शिकारी कबूतर को निशान ताक रहा था तब चींटी ने देख लिया और वो शिकारी को पैर से डंक मार दिया और डंक मारने से शिकारी का निशान चूक गया और कबूतर बच गया। तो आप देख सकते हैं भलाई करने से हमें भलाई मिलती है। तो हमारा धर्म है मानव धर्म का कि भलाई करने का अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो पर हमें दूसरों के साथ भलाई ही करना चाहिए। तो आपने एक कहानी सुनी। तो आपके पाठ में हिंदी में पाठ 3 समझदार नन्ही इस तरह ही एक कहानी है जो इसमें भलाई की बात आती है। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोग का स्वभाव बुरा हो सकता है लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। तो समझदार नन्ही पाठ 3 आपको पढ़ना है और वो टेस्ट में भी ये पाठ पूछा जाएगा। तो आप ध्यान से ये पाठ सुनिए और समझिए। तो इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि हमारे समाज में कुछ लोग का स्वभाव बुरा हो सकता है लेकिन हमें अपना अच्छा जो स्वभाव है वो नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस चित्र में एक बतख की बच्ची है और बिच्छू है। हम ये समझदार नन्ही पाठ समझने से पहले हम उसका शब्दार्थ और मुहावरे का अर्थ देख ले। तो कि तट यानी किनारा, स्वभाव यानी प्रकृति, सहसा यानी एकाएक, खिसिया कर यानी लज्जित होकर, निर्दोष यानी बेकसूर दोष रहित, राह यानी रास्ता, प्रसन्न यानी खुश, दलदल यानी गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पाँव फिसलता चला जाए और घसता चला जाए। मुहावरे, अनसुनी करना यानी ध्यान न देना, आदत का गुलाम होना यानी आदत से मजबूर होना, वचन देना यानी वादा करना, मन डोलना यानी विचार बदलना, जीवन दान देना यानी नया जीवन देना, शर्म से पानी पानी हो जाना यानी बहुत लज्जित होना, थिरकने लगना यानी खुशी से नाचने लगना। तो विद्यार्थी मित्र, आपने जो शब्दार्थ सुने उसके अर्थ भी आपको जरूर आपकी बुक में लिखना। तो उसका अर्थ आपको समझ जाए और मुहावरे का अर्थ भी लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि आप समझदार नन्ही पाठ है उसका हम अभ्यास करेंगे। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। કે નાની બતક છે, બતકનું બચ્ચું એ તટ તો આપણે હમણાં જોયું શબ્દાર્થમાં તટ એટલે કિનારો।
કિનારા ઉપર આવ્યું તો એને જોયું કે એક બીચું એટલે કે વીસીનું બચ્ચું છે એ કાદવની અંદર ફસાઈ ગયું હતું. બીચુને નનીસે પ્રાર્થના કી. હા, બતકના બચ્ચાને પ્રાર્થના કરી. કોણે? તો કે બીચુએ. વીસી એને પ્રાર્થના કરી, બહન મુझे બચા લો, બેન મને બચાવી લો. નન્હી કો ઇસ પર દયા ગઈ. તો બતકનું જે બચ્ચું છે નન્હી, એને કોની ઉપર દયા આવી ગઈ? તો કે વીસીના બચ્ચા ઉપર. उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया. તો કે એને કીધું કે મને બચાવી લ્યો, હું કાદવમાં ફસાઈ ગયો છે. એટલે દલદલ એટલે કાદવમાં ફસાઈ ગયેલા બીચુના બચ્ચાને બતકના બચ્ચાએ સૂકી એટલે કે કોરી જમીન હતી ત્યાં એને બેઠાડી દીધું. બીજું કો શેતાની સૂજી. તો શેતાની આની ટીખળ, એને ટીખળ કરવાનું મન થયું. उसने नन्ही को डंक मार दिया. તેને નન્હીને ડંખ મારી દીધો. નન્હી પીડા સે તડપ ઉઠી. એટલે ડંખ માર્યો એટલે એને ખૂબ જ પીડા થઈ, દુખવા લાગ્યું અને એ તરફડિયા મારવા લાગી. उसने बिच्छू से पूछा. કોને? તો કે બતકના બચ્ચાએ વીસીને પૂછ્યું, ક્यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? એને કીધું, કેમ ભાઈ તે મને ડંખ શા માટે માર્યો? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है. તો એને શું કીધું કે વીછી બેદરકારીથી બોલો, શું કરું, ડંક મારો એ મારો સ્વભાવ છે. નન્હી બોલી, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा. એટલે નન્હી એને શું શીખ આપી કે તું તારી આ ખરાબ ટેવ છે એ નહીં છોડતો તો કોઈ પણ મુસીબતમાં હશ તો તને કોઈ બચાવવા આવશે નહીં, તારી કોઈ રક્ષા કરશે નહીં. બીજું ઉસકી બાત અનસુની કર આગે બઢ ગયા. બીજી એની વાત ધ્યાનમાં લીધા વગર ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. નન્હી अपनी माँ के पास नदी में चली गई. બતકનું બચ્ચું છે એ પોતાની મા પાસે નદીમાં ચાલ્યું ગયું. માને પૂછા, નન્હી બેટી તું કहाँ રહ ગઈ थी? તો એની માએ પૂછ્યું, બેટા તું અત્યાર સુધી ક્યાં રહી ગઈ હતી? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई. तो બતકના બચ્ચાએ એની માને જવાબ આપ્યો કે માં, હું એક વીસીનું બચ્ચું હતું એ કાદવમાં ફસાઈ ગયું હતું, તેને બચાવવા માટે મારે મોડું થયું. માં ખુશ હોકર બોલી. માં ખૂબ જ રાજી થઈ ગઈ. બેટી યહ તુમને બહુ અચ્છા કામ કિયા. બેટા તે આ કામ ખૂબ જ સારું કર્યું. તો હમ पेज नंबर 5 तक आज समझेंगे. तो विद्यार्थी मित्रों तमे आज जे पाठ समझो छे एनु पुनरावर्तन करवानुं छे, वांचन करवानुं छे अने शब्दार्थ अने मुहावरा पाका करवाना छे.